तो कल हमने आपको बताया था इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक, समुच्चय का प्रतिच्छेद। आज हम आपको बताएंगे दो समुच्चयों का अंतर, ठीक, उनका अंतर क्या होता है, ठीक। देखते हैं, कहेगा कि यदि ए और बी, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है, ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक, तो दो समुच्चय हैं, तो ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए से बी के, ए क्या है, समुच्चय ए से समुच्चय बी के सभी अवयव निकालने पर, क्या भैया, सभी अवयव निकाल दें। यदि ए से समुच्चय बी के जितने भी अवयव हों उसको निकाल दें, निकालने पर शेष बचे अवयव का समुच्चय, जो शेष अवयव बचेंगे ए में, उनका समुच्चय क्या कहलाएगा, ए से बी में अंतर कहलाएगा। ए से बी का अंतर, समुच्चय ए से बी का अंतर कहलाएगा, ठीक भैया, ए से बी का अंतर कहलाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, कह रहे हैं कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, दो सेट हैं, ठीक, तो ए से बी के सभी अवयव निकाल दें। समुच्चय सेट ए से सेट बी के जितने भी मेंबर हैं, सेट ए से निकाल दिया जाए, ठीक, ए में जितने कॉमन होंगे उनको निकाल दिया जाए। तो निकालने के बाद जो जो अवयव बचेंगे उनका समुच्चय क्या कहलाएगा, ए एवं बी से बी का अंतर कहलाएगा। समझ में आएगा? इसे ए माइनस बी द्वारा दर्शाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसे कैसे दर्शाते हैं, ए माइनस बी के द्वारा। समझ में आ गया? अब जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ए है, सेट ए है, सेट ए में है 1 2 3 4 5, और सेट बी है, ठीक भैया, बी में क्या क्या है, 4 5 6, ठीक। अब ए से बी को घटाना है, घटाना ही है, अंतर का मतलब घटाना है, ठीक। तो घटाते हैं तो उनका अंतर निकलता है हमें, तो ये भी वही चीज़ है, ठीक। ए से बी को घटाएंगे तो ए माइनस बी, ये बराबर आ जाएगा भैया क्या, 1 बी में है, ए से बी के अवयव घटाना है। बी में 4 है, इसका मतलब 4 नहीं लिखेंगे, 5 है नहीं लिखेंगे, 6 इसमें है, ये नहीं है, घटाएंगे क्या, समझा? तो क्या क्या घटाएंगे, 4 और 5 घटा देंगे, जो बचेगा वही लिख देंगे। क्या क्या बचा, 1 बचा, 2 बचा और 3 बचा। क्या क्या बचा, 1 2 3, यही हो जाएगा ए माइनस बी। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक और एग्जाम्पल अगर दे दिया, ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर दे दिया 6 8 9, 6 8 9, तो बताइए ए और बी का अंतर, ए माइनस बी, इसका अंतर क्या होगा, ए का, बी के सभी अवयव घटा दीजिए ए से, तो बी का कोई अवयव ए में है, जब ए में कोई अवयव बी का है ही नहीं तो घटेगा क्या, कुछ नहीं घटेगा। इसका मतलब जो जो अवयव ए के हैं वही लिख दीजिए। देखिए 6 है, इसमें कहीं नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, इसका मतलब जो ए है वही हो जाएगा ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक। समझ में आया? हमने देखा अभी ए माइनस बी। अब जैसे ए माइनस बी था, ए माइनस बी, ए से बी का अंतर, ए से बी का अंतर, उसी तरह होता है बी से ए का अंतर, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते। समझ आया? जैसे अगर 2 माइनस 5 कहें तो कितना आएगा, -3, लेकिन 5 माइनस 2 करें तब कितना आएगा, 3। इसका मतलब दूसरा आ गया ना, विपरीत आएगा इसका ना, ये दोनों बराबर हैं नहीं। इसी तरह ये दोनों भी बराबर नहीं होते। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे मान लेते हैं एक ए समुच्चय है, समुच्चय में है
1 2 4 8 9, ठीक। और बी में है 4 6 7 3, ठीक। अगर a माइनस बी निकालना है हमें, a माइनस बी अगर निकालना है तो a से समुच्चय b के अवयव को घटाएंगे। तो b में 4 है, ये 4 नहीं लिखेंगे, 6 है, इसमें नहीं है, 7 नहीं है, 3 नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 4 ही नहीं लिखेंगे और सब लिख देंगे। लिख दीजिए 1 2 8 9, ये क्या हो गया a माइनस बी। a में से b का अवयव घटा दिए, जो कॉमन था वही घटेगा, ठीक, घटा दिए। अब इसके बाद b माइनस ए देख लेते हैं, b माइनस ए, ठीक। b माइनस ए क्या होगा, अब b में से a का अवयव घटाइए, b से a का, ठीक, b से a का घटाइए। 4, पहले 1 देखिए, 1 इसमें है, नहीं है, इसका मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं। 2 इसमें है, नहीं है, तो इसमें इससे भी कोई मतलब नहीं। 4 है, हाँ है, इसका मतलब 4 नहीं लिखेंगे, ठीक। 8 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, ये तीनों लिख देंगे। तो क्या आएगा 6 7 3, समझ में आया। a माइनस बी हमने निकाला, क्या आया 1 2 8 9, ठीक। और b माइनस ए निकाला तो 6 7 3, दोनों डिफरेंट आ गए ना। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी a माइनस बी b माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता, समझ में आया। अब हम देखेंगे क्या, इसको वेन आरेख द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि वेन आरेख द्वारा a माइनस बी तथा b माइनस ए को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है वेन आरेख द्वारा। तो वेन आरेख सबसे पहले क्या बनेगा, इसमें समष्टि समुच्चय, ठीक। इसका कोई यहाँ पर उपयोग नहीं, लेकिन बना देते हैं समष्टि समुच्चय u, इसी में सब समुच्चय आ जाते हैं। इसमें एक ले लेते हैं a और एक ले लेते हैं b, ठीक। ये है a, ये है b। अगर हम a माइनस बी निकालेंगे, ठीक, a माइनस बी, a में से b को निकालेंगे, तो जब a में से b वाला पूरा निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, यही बचेगा, ठीक। ये अवयव निकल गया है, ये अवयव किसका था, b का था। इतने अवयव किसके थे, b के थे, इसलिए इस a में नहीं है। तो बचा जो क्या, सिर्फ a का इतना अवयव, यही हो जाएगा a माइनस बी। अब b माइनस ए कैसे देखते हैं, जैसे ये है समष्टि समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक। अब इसमें एक है a और फिर है b, ठीक। अब अगर हम कहेंगे b माइनस ए निकालिए, तो b से a वाला निकाल दीजिए, b से a वाला निकाल देंगे, बचेगा क्या, यही बचेगा, समझ में आया। क्या क्या बचेगा, ये बचेगा। b से a को निकाल दिए तो यही बचा, तो जितना अवयव बचा वही क्या हो गया, b माइनस ए। ये वेन आरेख हो गया b माइनस ए का, ये वेन आरेख हो गया a माइनस बी का, समझ में आया इतना। अब हम देखते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक। क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो क्या होता है ये देखिए ध्यान से। तो कहेंगे कि यदि a और b क्या है भैया, दो समुच्चय हैं, a और b दो सेट हैं या समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं। तो यदि a और b दो समुच्चय हैं तो क्या, a माइनस बी, ये भी समझे आप इसी वीडियो में पीछे आगे पीछे, ठीक। a माइनस बी तथा क्या, b माइनस ए, ये भी समझे आप, a माइनस बी भी समझे, b माइनस ए भी समझे। तो a माइनस बी तथा b माइनस ए का संघ, समझ में आ रहा है। पिछले वाले वीडियो में आपको संघ बताए हैं, यूनियन बताए हैं, ठीक। तो a माइनस बी तथा b माइनस ए का संघ समुच्चय, क्या, संघ समुच्चय, इसका मतलब यूनियन सेट, यूनियन ऑफ सेट, संघ समुच्चय a और b का क्या कहलाता है, सममित डिफरेंस या फिर सममित अंतर, क्या कहते हैं, सममित अंतर कहलाता है। एक बार ध्यान से देखिए क्या करें, यदि a और b, यदि
ए और बी दो समुच्चय हैं। समुच्चय समझते हैं आप, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक। समुच्चय हैं तो ए माइनस बी तथा बी माइनस ए, अभी आप पढ़े हैं पीछे, ए माइनस बी तथा बी माइनस ए का संग समुच्चय, यूनियन ऑफ सेट, उनका यूनियन करेंगे तो जो समुच्चय बनेगा ए और बी का क्या कहलाएगा, सममित अंतर कहलाएगा। इसे ए डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं, या फिर कह सकते हैं या ए, उसके बाद ये सिमेट्रिक का चिन्ह है बी, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं एक सेट ए है और ए बराबर हो गया 1 2 3 4 5 और बी बराबर हो गया 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है? इतना दो समुच्चय ले लिए। अब पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a माइनस बी। तो a माइनस बी पहले पता होना चाहिए, a माइनस बी निकालेंगे। कितना आएगा, मतलब a से b के अवयव को घटा दीजिए, a से b के अवयव घटाना है, ठीक, b के अवयव। तो 3 नहीं लिखा जाएगा, 4 नहीं लिखा जाएगा, 5 नहीं लिखा जाएगा, 6 है ही नहीं तो घटाएंगे क्या, 7 है ही नहीं तो घटाएंगे क्या। समझ में आया? तो जो घटा दीजिए, जो बचा है वही लिख लीजिए, 1 और 2। a माइनस बी समझ में आ गया। अब हम समझेंगे क्या, b माइनस ए, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का संग करना है, दोनों का यूनियन करना है। तो पहले a माइनस बी निकालेंगे, उसके बाद b माइनस ए निकालेंगे। तो क्या आएगा देखिए, अब b माइनस ए का मतलब b से a के सभी अवयव घटा दीजिए। क्या करना है, b से a का घटाना है। तो a 1 घटेगा, भैया 1 है ही नहीं तो घटेगा कहाँ से, 2 घटेगा, ये भी नहीं है, 3 नहीं लिखा जाएगा, 4 नहीं लिखा जाएगा, 5 नहीं लिखा जाएगा, लिखा क्या जाएगा, 6 और 7। तो लिख दीजिए 6 और 7। समझ में आ गया? अब इनका कहना है कि a माइनस बी तथा b माइनस ए का समुच्चय, समुच्चय नहीं संग समुच्चय, यूनियन ऑफ सेट, क्या कि a माइनस बी इसका यूनियन b माइनस ए, ये बराबर हो जाएगा किसके, a चाहे इस तरह से डेल्टा b लिखें या इसे क्या कह सकते हैं, a ये सिमेट्रिक चिन्ह बनाइए, उसके बाद b लिख दीजिए। समझ में आया? क्या आएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए क्या आएगा। तो देखिए इन दोनों का संग, यूनियन ऑफ सेट का मतलब कि दोनों का समुच्चय। सबसे पहले a वाला समुच्चय लिख लीजिए, पहले वाले का 1, 2, उसके बाद जो b में बचता है उसको भी लिख लीजिए, 6 और 7, 6, 7। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका क्या, सममित अंतर, सिमेट्रिकल डिफरेंस। समझ में आया? अब हम देखेंगे वेन आरेख द्वारा a और सममित समुच्चय b को, a सिमेट्रिक डिफरेंस b को प्रदर्शित कैसे करते हैं। समझ में आया? तो देखिए सबसे पहले क्या दिखाते हैं हम, सर्वनिष्ठ या सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक, इसको u है। एक समुच्चय ले लेंगे b का और a ले लेंगे a का, ये a है ये b है। तो क्या कह रहे थे कि a से b को घटा दीजिए, ठीक, जब a से b को घटा देंगे तो ये वाला समुच्चय बचेगा। समझ में आ रहा है? ये वाला बचेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, a माइनस बी, उसके बाद दोनों का संग b माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस ए। तो a माइनस बी ये हो गया। अब b माइनस ए मतलब b से a को घटा दीजिए, पूरा घटा दीजिए, क्या बचेगा, a बचेगा। समझ में आ रहा है? बीच में ये स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया, ये स्थान नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? यही क्या हो गया, a डेल्टा b, इसे डेल्टा कहें या फिर सममित अंतर या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस। समझ में आया? समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे कोई भी अवयव कॉमन नहीं होते तो क्या होता, अलग से ये, जैसे ये इतना समझ में आ गया। जैसे दिखाते हैं, ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, एक है a माइनस बी, एक है b माइनस ए, और दोनों में एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब कि एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या होगा, अलग ये रहेगा, अलग ये रहेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। तो ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों को क्या कर दिए, रेखांकित कर दिए, छायांकित कर दिए, क्या हो जाएगा, a डेल्टा b। यदि इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेंगे तब। अगर
पूरा बी जो है ए में ही होगा, यदि पूरा बी ए में ही होगा तो क्या करेंगे भैया, ये बन गया यूनियन। अगर ए में ही पूरा बी है, ठीक, तो क्या करेंगे, दोनों का संग, क्या करेंगे, दोनों का संग क्या कहलाएगा, तो ये भी हो जाएगा इसमें, यही सिर्फ उसी में वो आ गया, तो ए वाला ही रहेगा। समझ में आया, ए वाला ही क्या कहलाएगा, इसका सममित अंतर ए डेल्टा बी। समझ में आया। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।